फीसों में कमी लाई जा रही है इमिग्रेशन की फ़ीसों में, और साथ ही साथ आसान एक रास्ता दिया जा रहा है ग्रीन कार्ड के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं। और ये महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से एक तजवीज़ दी गई है और इस तजवीज़ के ज़रिए बहुत फ़ीसों में कमी लाई जा रही है इमिग्रेशन की फ़ीसों में, और साथ ही साथ आसान एक रास्ता दिया जा रहा है ग्रीन कार्ड के लिए। पहले भी था, लेकिन अब इसमें एक तजवीज़ आई है, और जो तजवीज़ है उसमें तजवीज़ ये सामने आई है कि फ़ीसों में कमी कर दी जाए। तकरीबन 14 से 15% कमी होगी, और उसके बाद आपकी हस्बैंड, वाइफ और 21 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ग्रीन कार्ड का रास्ता ओपन हो जाएगा, और 2 साल के लिए ये ग्रीन कार्ड मिल सकता है। और उसके लिए कुछ शराइत हैं और कड़ी शराइत हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करना भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो 3-4 और भी जो हैं चीज़ें सामने आई हैं, वो आज के इस वीलॉग में साथ साथ मैं शेयर करता जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, और वो जनाब जो है EB-5 वीज़ा के तहत होने वाली सरमायाकारी है। उसके ऊपर जो है वो इमिग्रेंट सरमायाकारों के लिए एक सहूलत दी जा रही है, और उसमें कहा यह जा रहा है कि हम उनके लिए भी दरख्वास्तों में फ़ीस में कमी कर देंगे। अब ये मजवज़ा तजवीज़ को ओपन कर दिया गया है और 60 दिन के लिए ओपन हो चुकी है, जिस पे लोग अपनी राय का इजहार करेंगे। और अगर इस पे अमल दरामद हो जाता है तो लोग राय देते हैं कि बिल्कुल ये दुरुस्त है, तो फिर यूँ आपको आसानी के साथ इसको कानून का हिस्सा बना दिया जाएगा। अच्छा जनाब, ये जो मुजवज़ा कानून है वाज़े तौर पर फ़ीसों में कमी करने जा रहा है, और इसमें कहा यह जा रहा है कि क्योंकि अब ये बाज़ाब्ता तौर पे कानून साजी के अमल से गुज़र रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और हकीकी तौर पे मुमकिन तौर पे ये तरीक़ाकार जो है वो नाफ़िज़ुल अमल हो जाएगा। अब ये अहम इसलिए है कि E-5 वीज़ा जनाब जो भी गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनके लिए एक रास्ता रखा गया है कि वो अमेरिका में आएँ, यहाँ पर आकर सरमायाकारी करें, और सरमायाकारी करने के साथ ही साथ उनको ग्रीन कार्ड दे दिया जाए। न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके फैमिली को भी ये दिया जाएगा। और सरमायाकारी के लिए उन्होंने जो कम से कम रकम रखी है वो $8 लाख की रखी है, और उसके अलावा उन्होंने ये पाबंद किया है, दूसरी शर्त ये रखी है कि आपने 10 अमेरिकन्स को जॉब्स प्रोवाइड करनी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको फुल टाइम जब आप जॉब देंगे तो फिर आप उस कैटेगरी में आ जाएंगी। अब ये जो प्रोग्राम है इसके मुताबिक मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ग्रीन कार्ड का रास्ता ओपन कर दिया गया है, और उसके साथ ही साथ जो तफसीलात हैं कुछ इस तरह से हैं कि महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने का एक रजिस्टर में जनाब एक नोटिस शाया किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो मुजवज़ा कानून साजी है उसके ज़रिए हम EB-5 इमिग्रेशन दरख्वास्तों में फ़ीसों में तब्दीली करने जा रहे हैं। और इसमें जो रिफॉर्म एंड इंटेग्रिटी एक्ट 2022 है उसकी शिकों को ज़ाब्ता जो है वो तब्दील करना है उसको, और प्रोग्राम की जो शफाफियत है USCIS के ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात शामिल हैं। अच्छा जनाब, इसमें जो मुजवज़ा फ़ीसें हैं, सबसे पहले तो जो पहले इस दरख्वास्त की जो इब्तदाई दरख्वास्त की फ़ीस होती थी वो $11,160 थी, लेकिन अब उसमें 14% कमी की जा रही है इस कानून के तहत, और वो हो जाएगी $9,625। उसके बाद जनाब जो रीजनल सेंटर सरमायाकारों के लिए I-5 to 6 जो है उसमें दरख्वास्त की जो मुजवज़ा फ़ीस है $9,530 है, जो मौजूदा फ़ीस से तकरीबन 15% उसमें वो कमी है। इसी तरह तजवीज़ में आप एक जो है $95 की टेक्नोलॉजी फ़ीस भी शामिल है, जो IT सिस्टम्स और प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए की जाएगी। और यूँ जब वो इब्तदाई एप्लीकेशन देगा इस प्रोग्राम को अवेल करने के लिए, तो सबसे पहले उस जो इन्वेस्टर को अपनी इनिशियल एप्लीकेशन के साथ तकरीबन $1,500, और फिर जो फाइनल फॉर्म होगा उस पर $1,665 की बचत होगी। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे इतनी जो है वो बेहतरीन किस्म की बचत होने जा रही है। अब इसको जो माहिरीन हैं वो अच्छा इक़दाम इकरार दे रहे हैं और मुस्बत इक़दाम के तौर पे ले रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये बचत यकीनी तौर पर जो है उन लोगों के लिए मददगार होगी, और मजमूई लागत के मुकाबले में आल्दो कि ये मामूली है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि
इब्तदाई तौर पे जो कम से कम सरमायाकारी रखी गई है वो 8 लाख डॉलर है, और उसके अलावा जो है $1 मिलियन बनता है, और इसके अलावा कानूनी और इंतज़ामी अखराजात भी शामिल हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को लेके अब आगे आ जाए, ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि ताकि आपको पता चल जाए। और इसमें जो उनकी रीजनल सेंटर सरमायाकारों की जो वीज़ा दरखास्तों की कार्रवाई है वो तकरीबन उसके लिए टाइम भी मुकर्रर किया जा रहा है कि 240 दिन में मुकम्मल होगा, और ओरिजिनल जो है, और उसके अलावा रीजनल सेंटर डिज़ाइनेशन जो हासिल करने वाली कंपनियों की दरखास्तों का जायज़ा 180 दिनों में लेना है। ये तजवीज़ कांग्रेस की जानिब से लाजमी करार दिए गए एक फ़ीस स्टडी पर मबनी है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि इन दरखास्तों पर कार्रवाई करने की जो लागत है उसको में भी कमी लाई जाएगी, ताकि लोगों को सहूलत दी जाए, आसानियां पैदा की जाए, और उसके बाद वो अमेरिका में आके सरमायाकारी करें। जब सरमायाकारी करेंगे तो हम उनको ग्रीन कार्ड भी देंगे, और उसके अलावा उनके लिए सहूलियात भी पैदा करेंगे। तो यही वो दूसरों के लिए भी कह रहे हैं, अगर आप भी अमेरिका में मौजूद हैं और यही प्रोग्राम अवेल करना चाहते हैं, मुश्किलात हैं, तो फिर आपको जेब जो है वो ढीली करनी पड़ेगी। अच्छा जनाब, जो उसके अलावा कुछ तजावीज़ नई भी हैं, वो क्या तजावीज़ हैं? एक तो उन्होंने जो 2022 के कानून की कुछ दफ़ात को बाकायदा शक्ल देने की बात की है। उसमें इंटीग्रिटी फ़ंड के लिए जो फ़ीसों का ढांचा तय करने का कहा है कि हम उसको तय करेंगे, और महंगाई की एडजस्टमेंट भी उसमें शामिल होगी, इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, और कहते हैं कि ताकि ताख़ीर, उसके अलावा अगर कोई ताख़ीर करता है अदायगियों में तो उसके ऊपर फ़ाइन की बात भी की गई है। तो ये आप ज़हन नशीन कर लें। और उसके अलावा जनाब, सरमायाकार के लिए वो कहते हैं कि जी आपने जो पहला फॉर्म I-526 या फिर I-526E आपने जमा करवाना है, ताकि ये साबित हो सके कि आपने सरमायाकारी आपकी दुरुस्त है और रोज़गार पैदा करने का आपके पास कोई प्लान भी है। फिर जब वीज़ा आपके लिए, अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है या वीज़ा दस्तियाब है, तो फिर आप यहाँ पर उसको फॉर्म I-485 के ज़रिए तब्दील भी करवा सकते हैं, या बैरून मुल्क फॉर्म DS-260 के ज़रिए कौंसलर प्रोसेसिंग मुकम्मल कर सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं। उसके अलावा जनाब, ये कहा गया है कि ये मुजव्ज़ा कानून 60 दिनों के लिए अवामी राय के लिए ओपन कर दिया गया है, पब्लिक की राय दी जा रही है। इस दौरान जो मुतलका अफ्रीकैन हैं वो अपनी आरा फेडरल रजिस्टर्ड डॉकेट के ज़रिए जमा भी करवा सकते हैं, और ये भी कहा है कि तबसरे की जो मुद्दत है वो मुकम्मल होने के बाद DHS तमाम आरा का जायज़ा लेगा, और जायज़ा लेने के बाद हतमी फ़ैसला जारी करेगा, जिससे ये तय होगा कि फ़ीस में कमी और दीगर तजावीज़ कब और कैसे नाफिज होगी। दोस्तों, ये वो कुछ तजावीज़ हैं जो ग्रीन कार्ड का रास्ता ओपन कर रही हैं, और आसान सी शराइत हैं, और वो शराइत तो बड़ी आसान है, लेकिन दो कड़ी शराइत भी हैं कि सरमायाकारी आपने करनी है $8 लाख या फिर $10 लाख की। तो वो आप सरमायाकारी करते हैं तो फिर आपके लिए 2 साल के लिए ग्रीन कार्ड आपको दे दिया जाएगा, उसमें आप अपने बच्चों का, अपनी मिसेस का ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।